कुल्हाड़ी पकड़े वह औरत पक्के इरादे से कंपनी में घुस गई। उसने तुरंत मीटिंग रूम का दरवाजा काट दिया और हर शेयर होल्डर को एक शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट थमा दिया। फिर उसने सबको धमकी दी, कहा कि अगर उन्होंने साइन नहीं किया तो अगरबत्ती जलने के बाद वे सब मर जाएंगे। उसके आसपास की तेज आभा से शेयर होल्डर डर गए। उनके पास एग्रीमेंट पर साइन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि एक बहादुर आदमी ने सख्ती से साइन करने से मना कर दिया। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, उसे औरत के बॉडीगार्ड ने छत से फेंक दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पता चला कि वह औरत एक रहस्यमयी ऑर्गेनाइजेशन की लीडर थी। जब उस पर गोलियां चलाई गईं, तब भी उसने बस अपनी उंगली हिलाई और गोलियां वापस आ गईं, जिससे उसके दुश्मन मारे गए। उसी समय उसके सबोर्डिनेट ने बताया कि उसके पिता का निधन हो गया है, जिससे औरत को बचपन की यादें ताजा हो गईं। उसकी मां के निधन के बाद उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया था, लेकिन अब औरत ने अपने पिता से आखिरी बार मिलने के लिए वापस जाने का फैसला किया। जब वह घर पहुंची तो एक छोटा लड़का दौड़कर उसके पास आया और उसकी बहन को बुलाया। लड़के ने उसे परिवार की हालत के बारे में बताया और बताया कि कंपनी के शेयर होल्डर उसके पिता की मौत के बाद कंपनी पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। यह सुनकर औरत अपने पिता का इरादा समझ गई और उसने अपने छोटे भाई को परिवार की संपत्ति वापस दिलाने में मदद करने का फैसला किया। कंपनी के मामले निपटाने के बाद औरत अपने भाई के साथ घर लौट आई। उसे देखकर उसकी सौतेली मां का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने लड़के को औरत को वापस लाने और उसे गालियां देने के लिए डांटा। औरत ने अपनी सौतेली मां के मुंह पर थप्पड़ मारा और उसे सिखाया कि उसे कैसे रहना है। फिर उसने रूखेपन से कहा कि अब पूरा परिवार उसके हुक्म मानेगा। सौतेली मां पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने तुरंत मदद के लिए परिवार के बॉडीगार्ड्स को बुलाया, लेकिन एक आसान से इशारे से औरत ने एक जोरदार पटाखे से सभी बॉडीगार्ड्स को भगा दिया। सौतेली मां पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने तुरंत फोर्स को बुलाया। सौतेली मां डरी हुई थी। वह कुछ भी बोलने से डर रही थी। जब तक छोटे लड़के ने उसे शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट नहीं दिया, तब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि वह औरत मदद करने आई है। हालांकि उसके कजिन ने कहा कि एग्रीमेंट पर कंपनी की सील नहीं लगी थी, जिसका मतलब था कि वह सिर्फ एक बेकार कागज का टुकड़ा था। सौतेली मां ने तुरंत कहा कि उसके पिता की मौत के बाद कंपनी की सील गायब हो गई थी, जिससे औरत को एहसास हुआ कि उसके पिता की मौत का संबंध उसके चाचा से हो सकता है। फिर उसके कजिन ने $2 मिलियन का चेक निकाला और उसे अपने शेयर देने के लिए रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन उस औरत ने बिना किसी हिचकिचाहट के चेक को फाड़ दिया। उत्सुक होकर उसका कजिन अंतिम संस्कार वाली जगह से गुस्से में चला गया, लेकिन औरत ने देखा कि अंतिम संस्कार से उसके पिता की बॉडी गायब थी। उसने जांच शुरू की और आखिरकार अपने कजिन के काफिले को रोक लिया जो बॉडी ले जा रहा था। जब उसके कजिन ने उसका मजाक उड़ाया तो उस औरत ने कार की खिड़की तोड़ दी। उसकी हरकतों से डरी हुई उसकी कजिन ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार उस औरत को काफिले में अपने पिता की बॉडी मिली। अपने पिता को देखकर उसका मूड खराब हो गया। उसने उनकी बॉडी को अपनी पीठ पर लादा और धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ी, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता उसे बचपन में उठाते थे।